आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IR टॉक में। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि अब ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से MDM के डाटा का भी एंट्री स्कूल लॉगिन से किया जाना है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हम लोग इसमें जानेंगे कि आपको MDM का डाटा एंट्री ई-विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से कैसे करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है और इसमें क्या क्या कुछ नया है। तो अंत तक बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और कोई भी इश्यू हो तो मेरे कमेंट में लिखें। तो शुरू करते हैं फटाफट हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में जो ई-विद्यावाहिनी का ऐप है उसे ओपन करना है। ये तो करते ही होंगे पहले से। ओपन करने के बाद आपको स्कूल लॉगिन करना है। तो स्कूल लॉगिन मैं कर लेता हूँ, आप किए होंगे तो कोई बात नहीं, सीधे आप लॉगिन में चले जाएंगे। लॉगिन कर चुके हैं हम। अपना GPS ऑन करने के लिए कह रहा है, हम GPS ऑन कर लेते हैं। ओके कर लिए। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको जानते ही होंगे डाटा को डाउनलोड करना पड़ता है, मास्टर डाटा को, सभी डाटा को। और अगर पहले से लॉगिन है तो कोई बात नहीं, डाटा को केवल सिंक कर लें आप। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे में जो आपको MDM डाटा दिख रहा है, ये डाटा डाउनलोड होना चाहिए और ये सिंक होना चाहिए अपडेटेड, तभी आपका MDM का जो मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल, वो काम करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी लॉगिन किया। तो हमने डाटा को डाउनलोड कर लिया है, सारे डाटा डाउनलोड हैं। अगर आपका लॉगिन पहले से है तो यहाँ पे आपको सिंक का ऑप्शन देगा। एक बार आप डाटा को, MDM डाटा को सिंक कर लीजिएगा। लिखा है ऑलरेडी डाउनलोड अगेन, यस कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने इंटरफेस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे मॉड्यूल हैं। इसमें से एक नया मॉड्यूल जुड़ा है, MDM। ये जो MDM का लोगो आप देख रहे होंगे, जहाँ पर MDM लिखा हुआ है, इसे हम क्लिक करेंगे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे ऊपर मेरा डैशबोर्ड है। आप डैशबोर्ड में देख रहे हैं कि राइस स्टॉक, कुकिंग फंड, सप्लीमेंट्री फूड फंड, ट्रांसपोर्टेशन फंड, फूड पैकेज शीट, सारे जीरो हैं अभी। उसके बाद नीचे बहुत सारे और सब मॉड्यूल हैं। तो सबके बारे में जानेंगे, वीडियो के अंत तक रहें और सभी के बारे जाने कि इसमें क्या क्या करना है। तो अभी अगर हम नीचे कहीं भी क्लिक करते हैं तो क्या मैसेज दे रहा है, प्लीज़ फिल योर ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स कि जब तक हम अपने स्कूल का ओपनिंग स्टॉक फिल नहीं करेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऐप में जो भी डाटा भरना है, ये कोई नया डाटा नहीं है। ये आप पहले इसे आप ऑफलाइन आप इसे मेंटेन करते थे अपने रजिस्टर पे, सेम वही डाटा को डिजिटाइज किया गया है। कोई नया डाटा नहीं है। आप इसमें बदलाव क्या है कि पहले ये डाटा आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते थे, उसके बाद इसे आप ब्लॉक को देते थे। ब्लॉक अपने जो ब्लॉक के MDM डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो अपने लॉगिन से इसे एंट्री करते थे। तो अब ये एंट्री ब्लॉक के लॉगिन से नहीं होगा, आपके स्कूल लॉगिन से होगा। यही बदलाव है। एंट्री तो वही डाटा होगा जो पहले होता था या जो पहले आप मेंटेन करते थे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नया डाटा आपको बनाना पड़ेगा, डाटा वही है। एंट्री करने का माध्यम बदल गया है कि पहले ब्लॉक करता था, अब आप कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम अब देखते हैं कि कह रहा है कि पहले आप स्टॉक को भरें, तो पहले हम स्टॉक को ही भर लेते हैं। तो सबसे नीचे में देखिएगा, थर्ड लास्ट में ओपनिंग स्टॉक। ये जो ओपनिंग स्टॉक है, यहीं पर सबसे पहले हमको अपना ओपनिंग डालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है, अभी हम 2021-22 का एंट्री कर रहे हैं। तो 2021-22 का ओपनिंग डेट क्या है, 1/4/2021, मीन्स कि 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल का डाटा हमें यहाँ पर अपना ओपनिंग भरना है। तो उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या ऊपर में क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ फिल इट प्रॉपरली, रेड कलर से, वंस इंटर्ड कैन नॉट बी एडिटेड। मतलब अगर आप ओपनिंग स्टॉक एक बार भर देते हैं तो इस वित्तीय वर्ष में इसको फिर आप सुधार नहीं सकते हैं। तो इसे ध्यान से भरें और सोच समझ के भरें। सबसे पहले कुकिंग फंड। तो जैसा कि सबको जानते हैं कि सारा पैसा वापस ले लिया गया स्टेट के द्वारा। तो कुकिंग फंड, सप्लीमेंट्री फूड फंड, ट्रांसपोर्टेशन फंड, सारे में मेरे हिसाब से जीरो होना चाहिए। आप अपने देख लेंगे तो ये जीरो ही भराएगा क्योंकि सारा पैसा वापस ले लिया गया है। राइस स्टॉक, ये इस पे डाटा भराएगा क्योंकि राइस स्टॉक मेरे पास था सभी स्कूलों के पास।
यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो 1 to 5 का जो राइस स्टॉक था 1-4-21 को वो डालना है। उसके बाद अगर आपका 1 to 8 का स्कूल है तो दोनों को जोड़ के डालना है, प्राइमरी और मिडिल सेक्शन का, क्योंकि यहाँ अलग अलग नहीं बताया गया है कि आप प्राइमरी का भरिए और 6 to 8 का भरिए। तो राइस का स्टॉक यहाँ पर हम भरेंगे। और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये राउंड में चलता है, ऐसा नहीं कि हम ग्राम में डालेंगे कि ये 50 किलो उसके बाद 400 ग्राम, ऐसा नहीं। अगर 50 किलो 400 है तो वो 50 किलो ही कहलाएगा, और अगर 50 किलो 800 है तो 51 किलो कहलाएगा। मीन्स राउंड में, राउंड तो जानते होंगे कि बीच से अगर नीचे है तो इधर आएगा, नहीं तो फिर ऊपर जाएगा। तो मेरे पास 260 किलो हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लें कि ये जो है यहाँ पर राइस स्टॉक केजी में बात करता है, हमको वहाँ पे केजी में भरना है। डैशबोर्ड में केजी में दिखाता है, इसलिए हम यहाँ पर केजी में भरेंगे। तो आएंगे ओपनिंग स्टॉक में, इसमें 0 भर देंगे, इसमें 0 भर देंगे, 0 भर देंगे। राइस स्टॉक में हमको भरना है, मेरे पास 260 किलो और 400 ग्राम है, तो हम क्या भर रहे हैं 260 किलो ही। ये अगर 600 ग्राम होता या 500 ग्राम से ऊपर होता तो इसे हम 261 किलो भरते हैं। तो इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक हमने भर लिया। अब देखिए मेरा स्टॉक ऊपर डैशबोर्ड में लिख दिया 260 केजी, ये मेरा 1-4-21 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मेरा पास राइस का स्टॉक आ गया। अब यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है मेरे ओपन हो जाएंगे। अब है डेली कंजप्शन, तो यू डोंट हैव एनफ फंड। तो अभी है कि भाई हमने राइस का तो स्टॉक डाल दिया, लेकिन मेरे पास कुकिंग फंड या ट्रांसपोर्टेशन फंड या सप्लीमेंट्री फूड फंड ये सब है ही नहीं। तो अभी इसे हम नहीं भर सकते हैं जब तक मेरे पास फंड नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद है जब फंड आएगा या आगे जो भी निर्णय होगा सरकार का, तो उसके अनुसार ये कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी इसको हम नहीं भर सकते हैं क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस, तो ये भी अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर देखा हमने कि अभी हम डेली वाला नहीं भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस, इसमें क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस में कह रहा है कि इसमें 5 ऑप्शन है। राइस अलाउन, क्या सिर्फ चावल के बदले हम उसका अलाउंस हम वितरण करने वाले हैं या बच्चों को पैसा देने वाले हैं, या कुकिंग कॉस्ट का केवल देने वाले हैं, या राइस एंड कुकिंग कॉस्ट मिला के दोनों एक साथ बांट रहे हैं, या फूड पैकेट के लिए बांट रहे हैं पैसा हम, या राइस एंड फूड पैकेट। बहुत तरह तरह के ऑप्शन हैं, कॉम्बिनेशन है। आप जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन चुनें। मान लीजिए हम कि चावल और जो कुकिंग कॉस्ट का है दोनों का पैसा हम एक ही बार दे रहे हैं, तो हम ये थर्ड वाला चुनेंगे, एग्जाम्पल चुनेंगे। अब यहाँ पर है चूज डेट, तो यहाँ पर चूज डेट में एक पीरियड चुनना है हमको कि इस डेट से लेके, मान लीजिए 3 महीना का अगर हम एक बार दे रहे हैं तो फिर, या 1 महीना का एक बार दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम चुनेंगे सर खिसकाएंगे इसको। तो मान लीजिए हम 1 अप्रैल से दे रहे हैं अगर, तो नहीं, उतना पहले का हम नहीं दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं 1 मई से, तो 1 मई से हम चुनेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे जाएंगे और यहाँ पर हम 1 मई से 30 जून तक, ठीक, ये पूरा मेरा सेलेक्ट हो गया, एक पीरियड 1 मई से 30 जून। जैसे ओके करेंगे तो ये कह रहा है कि यू मतलब 1 महीना से ऊपर का हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 महीना का हमको एक बार में बांटना पड़ेगा, यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल सिर्फ सितंबर का चुनते हैं, मतलब 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक 1 महीना का। ओके करेंगे तो ये सारे डेट यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। नंबर ऑफ डेज सिलेक्टेड 30। अब यहाँ कह रहा है कि प्लीज़ रिमूव हॉलीडेज। ये कह रहा है कि आपने तो चुन लिया पूरे महीने को, लेकिन पूरे महीने के बदले तो आप दे नहीं रहे हैं उसको,
मतलब पैसे जिस दिन स्कूल मतलब चला या फंक्शनल था उसी दिन का पैसा आप दे रहे हैं उसको। तो हम मान लीजिए कि 11 तारीख को हॉलीडे था, इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर 10 को था हटा देंगे। देखिए यहाँ पर डेज भी यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो इस तरह से अपना हॉलीडे को देख के यहाँ पर उसको हम हटा देंगे डाटा को। तो जिस जिस दिन स्कूल फंक्शनल रहा वो दिन हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये इस महीने में मेरा 23 दिन स्कूल चला सितंबर में, चुन लिया हमने। अगर गलती से किसी को आपने हटा दिया है तो फिर से वो चुन के पूरे महीने को लेते आएँ और फिर से दोबारा हटाएं तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट क्लास, किस क्लास के लिए हम दे रहे हैं। तो ये प्राइमरी स्कूल है तो 1 से 5 का ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए क्लास 1। अब चुनना है सेक्शन, इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड राइस कुक कॉस्ट एंड एग फ्रूट कॉस्ट। अब यहाँ पर सेलेक्ट सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन में हम यहाँ देख लेंगे कि भाई क्लास 1 में किस बच्चे को दे रहे हैं, सेक्शन ए वाले को, बी वाले को, सी वाले को। मान लीजिए हम ए वाले को दे रहे हैं। जैसे ए वाले को देंगे तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का हमको चुनना पड़ेगा कि क्या क्या उसको दे रहे हैं। जैसे अंजलि कुमारी है, उसको राइस का दे रहे हैं, कुकिंग कॉस्ट का भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम चुनेंगे। उसके बाद कैश दे रहे हैं कि बैंक में दे रहे हैं, उसका पैसा हम क्या बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि कैश में, ये फ्यूचर का ऑप्शन है। अगर हम कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे कैश चुनेंगे। तो इस प्रकार सभी बच्चे का हमको चुनना पड़ेगा। और मान लीजिए सबको हम राइस का दे रहे हैं तो राइस तो हम कैश नहीं देंगे, राइस केवल ऐसे ही जाएगा। जैसे कुकिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कैश का ऑप्शन आएगा कि कैश या बैंक। तो हम मान लीजिए दोनों दे रहे हैं, राइस भी दे रहे हैं, कुकिंग कॉस्ट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर चुनेंगे सब के बारे हम। तो इस प्रकार से ये सब करने के बाद जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे तो चूँकि हम लाइव में दिखा रहे हैं ये डाटा मेरा सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसको आप भरेंगे। अब आगे आते हैं मैनेज फंड में। मैनेज फंड में क्या है कि भाई आपको अगर कोई फंड रिसीव होता है तो यहाँ पर उसको आप डेट डालें कि किस डेट को पैसा आया आपके पास। मान लीजिए 5 अक्टूबर को आया। किस टाइप का फंड, कुकिंग फंड, सप्लीमेंट्री फंड या ट्रांसपोर्टेशन फंड, उसको हम चुनेंगे। कितना अमाउंट आया वो चुनेंगे। उसका रिमार्क्स में कुछ अगर इसके बारे में लिखना है आपको कि किस लेटर वोटर से या किस तरह से आया तो उसको आप यहाँ पे 300 कैरेक्टर में लिख के आपको यहाँ पर सेव करना है। ऐसे ही सेव करेंगे ये भी आपका स्टॉक में चल जाएगा। उसका एक्सपेंडिचर है, फिर आपने खर्चा कहाँ किया, फिर वैसे ही आपको डेट चुनना है किस पर खर्चा किया। फंड टाइप तो जब तक हम डालेंगे नहीं उधर, इधर मेरा फंड टाइप में हमको चुनने के लिए ऑप्शन नहीं देगा। तो पैसा हम डालेंगे तो ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। उसके बाद है फूड पैकेट रिसीव्ड। ये अगर फूड पैकेट आपको मिलता है सरकार से, आगे की योजना है, तो यहाँ पर डालना है कि कितने फूड पैकेट हमें मिले, किस डेट को मिले, तो वो हम यहाँ पे भर के जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये भी सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाके यहाँ पर डेली कंजप्शन में वहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ठीक है, फूड पैकेट हो गया। अब राइस रिसीव्ड, तो ये तो अगर हमने 1/4 का वहाँ बताया था कि भाई यहाँ पर 1/4 का भरेंगे ये आपका ओपनिंग स्टॉक में। उसके बाद जो मेरे पास आते हैं तब देखिएगा कि उसको भरने के बाद वो ऑप्शन यहाँ से हट चुका है, क्योंकि हमने बताया था कि वो 1 टाइम डाटा भरने का है इस वित्तीय वर्ष में, तो ऑप्शन चला गया। उसके बीच में अगर मेरे पास आते हैं राइस तो हम इसको क्लिक करेंगे। कितना आया, मैंने 2 क्विंटल आया, 200 केजी में भरना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो किस डेट को आया, मान लीजिए 6 अक्टूबर को आया, उसका रिमार्क्स यहाँ पर लिख देना है, सबमिट कर देना है। तो वो संख्या मेरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है यहाँ पर वो राइस स्टॉक में वो ऐड हो जाएगा। जितना हम बीच में रिसीव करेंगे वहाँ पर जो बैलेंस रहेगा उसमें मेरा ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार राइस रिसिप्ट को भरना। उसके बाद राइस लोन है। राइस लोन क्या है, अगर मेरे पास चावल ख़त्म हो गया है और ज़िला से हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम अगल बगल के स्कूल से हम राइस का लोन लेने का प्रावधान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोन अप्लाइड में जाएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है। ऐड में क्या होगा कि लोन फ्रॉम, तो आपके संकुल में जो स्कूल हैं सारे के नाम आएंगे, नियरेस्ट स्कूल के, जो आपके नियरेस्ट में है उसी का नाम आएगा आपके पास, मतलब आपके संकुल के। तो इस पर तो गवर्नमेंट प्राइवेट सब स्कूल दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चुनना है कि हम किस स्कूल से लेना चाह रहे हैं। अब इसको चुनिएगा, कितना केजी लेना है वो चुनेंगे। रिमार्क्स में लिख देंगे कि भाई मेरे पास ये चावल का हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो आपको हम
आपसे हम चाहते हैं कि आप हमको इतना चावल दीजिए, यहाँ पे कुछ लिख देंगे। और अगर इसके लिए आपने ऑफलाइन भी उसको लिख के आवेदन दिया है उस स्कूल को, तो उसको जिक्र यहाँ कर देंगे। और यहाँ पर जैसे हम अप्लाई राइस लोन करेंगे तो उस स्कूल के ऐप में जैसे रिक्वेस्ट रिसीव्ड है यहाँ पर आ जाएगा, वो आपका जो आप जो अप्लाई करेंगे वो उस स्कूल के रिक्वेस्ट रिसीव में आएगा। मीन्स की बात को इस तरह समझिए कि अगर किसी स्कूल ने आपके स्कूल के लिए अगर लोन का अप्लाई किया है तो रिक्वेस्ट रिसीव में यहाँ आपको दिखाएगा कि इतना क्विंटल ये स्कूल ये लिख के हमें चावल मांग रहा है, आप उसे यहाँ पर अप्रूव कर देंगे तो उतना चावल आपके स्टॉक से हट जाएगा और उनके स्टॉक में जुड़ जाएगा। उसके बाद उतना चावल उसको आप ऑफलाइन में आप उसको दे देंगे। तो ये राइस लोन है। उसके बाद है कुक डिटेल। तो कुक डिटेल में क्या एक्टिव और रिलीव, जो अभी आप कुक आपके पास काम कर रहे हैं उसका डाटा को यहाँ पर नीचे में ऐड बटन है, देखिएगा आप लेफ्ट से नीचे में ऐड में जाएंगे। मेल है फीमेल है तो जो भी है, मान ली फीमेल है, कुक का नाम भरना है तो उसका मोबाइल नंबर भरना है, उसका फादर नेम भरना है। तो इस प्रकार से सारा डाटा भर के इसको हमें मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका सिलेक्शन कब हुआ, उसका डेट, उसका कास्ट क्या है, उसका आधार का आईडी क्या है, उसका बैंक नेम, अकाउंट नंबर और उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है, इस प्रकार से भर के उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ऐड कर देंगे तो उसका नाम हमें यहाँ पर दिख जाएगा। जितना कुक है आपके पास उसको आप ऐड कर दें। फिर भविष्य की योजना है कि आप कुक सैलरी, ये तो अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जो एक्टिव कुक रहेंगे उसका नाम यहाँ पे आएगा। फिर एकेडमिक ईयर चुनने का है, जिससे आप ना देखें कुक डाल दें। तो ये हुआ आपका पूरा MDM ऐप का ओवरव्यू कि क्या करना है आपको। इसमें एक और चीज़ है कि चूँकि आगे चल के ये जैसे डाटा को आप डिस्ट्रीब्यूट वाला डेली कंजम्पशन वाला डाटा को आप भरेंगे, अगर डेली कंजम्पशन मान लीजिए अगर MDM चलेगा स्कूल में तो कितने बच्चों का आपने दिया MDM, वो यहाँ पर डेली कंजम्पशन में डालना पड़ेगा। तो डालने के बाद यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन, ये देख रहे हैं एक फोल्डर टाइप का। तो ये क्या ऑप्शन है कि जो भी डाटा अगर हम यहाँ पर डालेंगे डेली, आप अभी देखते होंगे अटेंडेंस बनाते होंगे तो डाटा सिंक करना पड़ता होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप अभी स्कूल का अटेंडेंस बना रहे हैं बच्चों का, तो भी आप बच्चा वाइज चुन के उसे सिंक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो सेव डेली कंजप्शन, यहाँ पर डाटा सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसको सिंक करना पड़ेगा। तो ये फीचर का है, आगे का वीडियो हम इसको बनाएंगे जब ये लागू हो जाएगा तो आप देखते रहेंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। तो इसके अलावा ई विद्या वाहिनी के सारे और भी वीडियोज मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट है अगर तो आप मेरे कमेंट में लिखें, और इस वीडियो का जो भी अपडेट आएगा या कुछ भी बदलाव होगा तो मैं उसे कमेंट में अपडेट करता हूं। तो मेरे कमेंट सेक्शन से जुड़े रहें और जानें कि इस वीडियो का या इस काम के लिए और आगे क्या क्या अपडेट हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको काम करने में आसानी होगी और आसानी से इस काम को करेंगे। कोई भी परेशानी होगी तो मेरे कमेंट में लिखेंगे। और अभी तो सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले मिलता है अपडेट आपको सिर्फ इसी चैनल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।